जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU स्टडी कैपिटल के इस वीडियो में। आज जो हम लोग को टॉपिक कवर करना है वो है क्लाउड। जो क्लाउड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड जो फॉर्म होते हैं वो चीज़ सब देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं हमारे क्रैश कोर्स के बारे में, जो कि BHU स्टडी कैपिटल ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जो आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस के लिए तैयारी कराएगा। और ये जैसे कि ये आपका जो है पूरा डिटेल, यहाँ पे मैंने MA MSc ज्योग्राफी के बारे में बताया है। आपको सोशलॉजी के भी क्रैश कोर्स है, हिस्ट्री का है, एंशिएंट हिस्ट्री का है, यू है पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तो ये सब अलग जितने भी विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को सभी की तैयारी के लिए आपको क्रैश कोर्स उपलब्ध हैं। आपको BA आर्ट्स, BA सोशल, BSc के कुछ सब्जेक्ट्स के, तो आप जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं सभी लोग इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। ठीक, ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा कि ये जो ज्योग्राफी की क्लास है वो मैं अब आपका कंडक्ट कराता हूँ, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आपका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व है, आप हमारे वीकली टेस्ट होते हैं। जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जो क्लास करते हैं, वो जानते हैं कि टेस्ट का क्या लेवल है, या जो मैं पढ़ाता हूँ वो कैसे है। आप वीडियो के थ्रू जान सकते हैं कि कैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, किस टॉपिक को कवर करते हैं हम लोग, सब आप जान सकते हैं वीडियो के थ्रू। और फीस की बात करें तो यू हैव टू पे ओनली 1999 रुपीज़ एंड इट इज़ फॉर लिमिटेड टाइम। अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे देन यू हैव टू पे द मोर मनी, बिकॉज वी हैव द लैक ऑफ टाइम एट दैट मोमेंट। सो अगर आप जो भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है और क्लास को ज्वाइन कर सकता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्लाउड। तो सबसे पहले क्लाउड क्या है वो देखें। एक शब्द लिखा है नेफोन। ठीक, नेफ मीन्स क्लाउड एंड लॉजी मीन्स स्टडी। द स्टडी ऑफ क्लाउड इज नोन एज नेफोलॉजी। ठीक, ये जो आपका हम लोग जिस विज्ञान की शाखा में बादलों के विषय पे या हम लोग स्टडी करते हैं उसको नेफोलॉजी कहते हैं। ठीक, देन क्लाउड क्या होता है सबको पता है। अ क्लाउड इज एन एक्यूमुलेशन और ग्रुपिंग ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड क्रिस्टल दैट आर सस्पेंडेड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सो आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, कभी भी कोई भी नहीं पूछेगा, सबको पता है क्लाउड क्या होते हैं। द मेन टॉपिक और द मेन थिंग वी हैव टू कवर इन द क्लाउड इज द टाइप ऑफ क्लाउड। टाइप्स ऑफ क्लाउड हमें करना है। तो हम प्राइमरली दो अलग अलग बेसिस पे क्लाउड्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव दी क्लाउड्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पे देखें तो हमारे क्यूमुलस क्लाउड है। फर्स्ट यू हैव क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड क्या होते हैं? दे आर पफी और कॉटन लाइक। ठीक, जैसे कॉटन बॉल होती है उस तरह का कुछ लगता है। देन यू हैव द सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड आर कर्लिंग लॉक ऑफ हेयर। दे आर लुक लाइक अ कर्लिंग लॉक ऑफ हेयर। ओके, देन यू हैव द स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटा मीन्स लेयर। सो द क्लाउड in the form of layer or the strata sheet like, so these are known as stratus cloud. इनको देखेंगे। देन यू हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड, हाइट के आधार पे। तो इसमें आपको हाई क्लाउड्स मिलेंगे। ठीक है, ये जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ तक, ये क्यूमुलोनिम्बस, सीरो क्यूमुलस, सीरो स्ट्रेटस एंड सीरस, दीज आर दी हाई क्लाउड्स और फैमिली ए टाइप। ओके, देन यू हैव दी मिडिल क्लाउड्स। मिड क्लाउड्स कौन से होते हैं? मिडिल क्लाउड्स, सो दीज आर अल्टो स्ट्रेटस एंड अल्टो क्यूमुलस, सो दीज आर फैमिली बी टाइप। एंड देन द लास्ट वन दी लो क्लाउड्स और दी सी टाइप। ठीक है, जो सी टाइप क्लाउड्स होते हैं दीज आर दी लो क्लाउड्स। अभी इनको आगे डिटेल में देखेंगे हम लोग। पहले कुछ टर्म्स हैं जो समझ लीजिए, इन्हीं सब टर्म्स से मिलके ही क्लाउड के नाम बने हैं। जैसे मैंने बताया नेफोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ क्लाउड्स। सबसे पहला टर्म है सीरस। सीरस मतलब होते हैं हाई। जितने भी क्लाउड सीरस से जुड़े होंगे, अगर आप देखेंगे इस इमेज पे तो सीरस आपको कहाँ पे है? यू हैव द सीरो, सीरस, सीरो। ओके, सो दीज आर दी हाई क्लाउड। जो सीरस होता है इसका मतलब होता है
कर्ली, फाइब्रस और फेदरी लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर दी हाई, जहाँ भी सीरस लगेगा वो हाई क्लाउड होंगे। देन यू हैव द क्यूमुलस, क्यूमुलस मीन हीप और पाइल, किसी एक चीज़ का ढेर, लाइक कॉटन और वूल। ओके, अल्टो मीन्स मिड, जो अल्टो जहाँ लगे होंगे जिन क्लाउड्स में वो मिड क्लाउड्स होते हैं। स्ट्रेटो मीन्स शीट और लेयर्ड, ठीक है, ये शीट वाइज लेयर वाइज होते हैं। देन निम्बो, किसी भी क्लाउड में निम्बो लगता है मीन्स दीज आर दी रेन कॉजिंग क्लाउड एंड दीज आर इन ब्लैक एंड डार्क ग्रे कलर, ठीक है। दो क्लाउड आपको मिलेंगे, फर्स्ट यू हैव निम्बो स्ट्रेटस एंड क्यूमुलो निम्बस, तो ये दो आपके रेन कॉजिंग और ब्लैक और ग्रे कलर में होते हैं, ठीक है। जो मूसलाधार बारिश होती है वो निम्बो स्ट्रेटस, क्यूमुलो निम्बस, ये दो क्लाउड्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दैट। सो फर्स्ट कम टू दी हाई क्लाउड्स और फैमिली ए, तो आपको ऑर्डर के हिसाब से ही याद रखना है। ये क्लाउड्स होते हैं 6000 मीटर टू 12,000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो क्लाउड्स पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं आपका फैमिली ए और हाई टाइप क्लाउड्स, ठीक है, हाई क्लाउड्स और फैमिली ए क्लाउड्स। इसमें आपको सीरस क्लाउड होते हैं सबसे पहले, ठीक, इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। यू हैव सीरस क्लाउड्स, यू हैव सीरोक्यूमुलस। सीरोक्यूमुलस में दो चीज़ें याद रखनी है। सीरोक्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्म हेलो ग्लोब्यूल्स, जो हेलो स्ट्रक्चर बनता है, हेलो टाइप का एक इमेज दिखाएंगे अभी, उसमें पता चलेगा। तो ऐसा लगेगा कि सूर्य है, जो सूरज है, जो सन है, वो बादलों के पीछे छुप गया है या वो कोशिश कर रहा है उनके पीछे से निकलने की, ठीक। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, उसको हेलो बोलते हैं। देन यू हैव द मैकरल स्काई, इन्हीं को मैकरल स्काई कहते हैं। मैकरल क्या होता है? दे हैव रिपलिंग पैटर्न, जैसे फिश स्केल की फ़िश होती हैं, मतलब अगर फ़िश बनाई जाए तो हम लोग ड्राइंग में हमेशा ऐसे बनाते हैं, तो इस तरह का जो इसको बोलते हैं आपका फिश स्केल, तो इसी तरह के कुछ मैकरल स्काई में स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक। ये दोनों चीज़ें अभी इमेज में दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपका दिख रहा है, ये इस इमेज में, सेकंड इमेज में देखें, ऐसा लग रहा है सूर्य बाहर आना चाह रहा है, बादलों के पीछे छिप गया है, हाँ, मतलब बादलों ने ढक दिया उसको, तो इसको कहते हैं हेलो। और ये देख रहे हैं स्केल टाइप का स्ट्रक्चर है ऐसे, तो ये है आपका मैकरल स्काई, ठीक। ये इस तरह के बादल आपने सभी ने देखे होंगे। देन यू हैव द सीरो स्ट्रेटस। सीरो स्ट्रेटस मतलब हाइट भी होगी, सीरो मतलब हाइट भी होगी, स्ट्रेटस मतलब लेयर्ड वाइज होंगे। ओके, सो दीज आर जनरली वाइट इन कलर, ठीक। ये कैसे होते हैं? मिल्की थिन शीट की तरह। ये सब आपको डेफिनेशंस, मतलब ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। यू हैव टू रिमेंबर हेलो एंड ग्लोब्यूल्स इन सीरोक्यूमुलस एंड देयर ऑर्डर। कम टू द मिडिल क्लाउड्स, और मिडिल क्लाउड्स कौन से होते हैं? जिनकी हाइट 2000 से 6000 मीटर, 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के हाइट पे जो पाए जाते हैं उन्हें मिडिल क्लाउड्स या फैमिली बी क्लाउड्स कहते हैं, ठीक। इसमें दो आएंगे, नॉर्मल सी बात है। फर्स्ट यू हैव अल्टो स्ट्रेटस, मतलब ऐसे मिड क्लाउड जो लेयर्ड वाइज हों उनको अल्टो स्ट्रेटस कहते हैं। एंड अल्टो क्यूमुलस मीन्स ऐसे क्लाउड्स जो मिडल में भी हैं और हीप लाइक ऐसे कॉटन बॉल की तरह भी हैं। तो ये आपका जो पहला है ये आपका अल्टो स्ट्रेटस है, एंड द सेकंड वन इज अल्टो क्यूमुलस। इसमें बॉल ऐसे लग रहा है ना कि जो शिप की वूल है उसको एक जगह रख दिया गया है, तो ये वो अल्टो क्यूमुलस है। और यहाँ लेयर्ड वाइज लेयर्ड दिख रही हैं पैरेलल सब, तो ये है आपका अल्टो स्ट्रेटस। नाउ कम टू द लो क्लाउड्स और द क्लाउड्स दैट फॉर्म बिटवीन द हाइट अप टू द 2000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, दीज आर नोन एज द फैमिली सी टाइप। तो इसमें क्या है? आपका स्ट्रेटस क्लाउड है, यू हैव क्यूमुलस, यू हैव निम्बो स्ट्रेटस, यू हैव देन स्ट्रेटस 2 बार लिख दिया है, ठीक। तो ये आपका स्ट्रेटस क्लाउड है। ओके, देन यू हैव द क्यूमुलस, देन यू हैव निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो लग गया है मतलब रेन कॉजिंग होंगे, और स्ट्रेटस मतलब लेयर्ड वाइज होंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ विर्गा, ये आपको मैंने अभी एक क्लास में और भी बताया है, तो उसमें आप लोग ने देखा होगा। विर्गा, विर्गा क्या है? एक ऐसी निम्बो स्ट्रेटस क्या है? ये लो लेटीट्यूड्स पे पाए जाते हैं, बिलो 2000 मीटर लो एल्टीट्यूड में। लेकिन क्या है, इनसे जो रेनफॉल होती है, ये रेन कॉजिंग तो है, जो बारिश होती है वो क्या है आएगी जब ग्राउंड सरफेस को वो ट्राई करेगी आने तक वहाँ तक, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण एटमॉस्फेयर में ये दोबारा से एवोपरेट हो जाते हैं और अर्थ सरफेस में नहीं पहुँचते हैं। सो लिखा भी होगा, इज़ एन वर्गा इज़ एन ऑब्जर्वेबल
streak or shaft of precipitation falling from a cloud that evaporates or sublimate before reaching the ground। मतलब पहले ही इसका वाष्पीकरण हो जाता है, सतह तक पहुंचने से पहले ही जब बारिश का वाष्पीकरण हो जाता है उसको कहते हैं विरगा। फिर कुछ एक क्लाउड है, द ओनली क्लाउड विच फॉर्म ड्यू टू द वर्टिकल डेवलपमेंट के कारण अप ड्रिफ्ट और डाउन ड्रिफ्ट के कारण बनता है, दैट इज़ फैमिली डी टाइप। इसको क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं, यही मूसलाधार बारिश कराते हैं। ठीक, ये इनका फॉर्मेशन कैसे, इनके फॉर्मेशन को सुपर सेल कहते हैं। ओके, सुपर सेल। ये दे डू नॉट कॉज थंडर स्टॉर्म, जो कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो ये गरजते नहीं हैं इसीलिए बरसते हैं। सो दैट इज़ क्यूमुलोनिम्बस। हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न है। सो द क्लाउड दैट डू नॉट थंडरस्टॉर्म दे कॉज रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। सो ये जो क्यूमुलोनिम्बस हैं ये गरजते नहीं हैं पर ये बरसते हैं। ओके, देन यू हैव, इन्हीं को एनुअल क्लाउड भी कहते हैं। ओके, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आर नोन एज एनुअल क्लाउड। देन यू हैव मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड क्या है, ये 12 किलोमीटर से और ऊपर जाने पे बनते हैं। ठीक, ये बहुत ही मतलब पर्ल की तरह बहुत ही शाइनिंग क्लाउड होते हैं। अगर आप इमेज पे देखें, ये देखें ऐसा, तो ये आप मदर ऑफ पर्ल क्लाउड है, बहुत ही शाइनिंग, ऐसा लगेगा कि पर्ल है, कोई मोती है। ओके, देन यू हैव द नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। सो नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स क्या होते हैं, ये नाइट शाइनिंग क्लाउड्स होते हैं। ओके, दीज आर द टेनस क्लाउड लाइक फिनोमेना इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। इनमें क्या है, आइस क्रिस्टल प्रेजेंट होती हैं। ओके, और ये एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट, संध्या के समय पे दिखते हैं। इनको नाइट शाइनिंग क्लाउड्स, इसका मतलब है नॉक्टिल्यूसेंट मतलब नाइट शाइनिंग इन द लैंग्वेज लैटिन। So this all is about the clouds. I think it is sufficient and I don't think कि क्वेश्चन इससे कहीं बाहर आएगा, और अगर आएगा तो हम लोग तो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रही, वीकली टेस्ट कंडक्ट करा ही रहा हूँ मैं, उसमें देखेंगे अगर आपको कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, देन वी आल्सो डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो सबसे कवर हो जाएगा अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दी देयर ऑर्डर, और कौन से फैमिली हाई टाइड है, कौन से लो टाइड हैं, कौन से मिड लैटिट्यूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लाउड। सो आई होप जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है वो समझ आया होगा। और सभी लोग, जो लोग, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो लोग भी अभी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं या अभी वो BHU स्टडी कैपिटल का पार्ट नहीं है, तो उनके लिए बताना चाहूँगा हम लोग का क्लास काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 21 अप्रैल। लेकिन हमारा बैच जो है वो एक नया बैच लॉन्च होगा जिसमें आप लोग नए लोग हैं वो जुड़ेंगे और इस बैच को भी रिफ्रेश करेंगे, रिन्यू करेंगे। तो दैट्स इट। जो लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।